हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील अकेडमी। और आज आपको बेटा मैं कराने जा रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन, जो आप समझिए कि 2025 में आने के इसके बड़े ज्यादा चांस है। बेटा इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और ये लेटेस्ट या फिर ट्रेंडिंग क्वेश्चन बोल सकते हो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कोई प्लेन है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड पे बनता है वो 60 डिग्री है। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, 30 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बदल के बेटा कितना हो जाता है 30 डिग्री। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600√3 मीटर, इतनी हाइट पे वो चल रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ जेट प्लेन, तो प्लेन की स्पीड कितनी है वो मुझे पता लगाना है। तो पहले इसकी डायग्राम बनाना सीखते हैं बेटा। ये मान लीजिए आप खड़े हो जमीन पे और यहाँ कहीं पे प्लेन है। ये प्लेन को आप देख रहे हो, तो इसको मैं यहाँ पे जोड़ देता हूं, ठीक है, और इसको भी जोड़ देते हैं नीचे ग्राउंड के साथ। अब आप प्लेन यहाँ पे है, आप यहाँ पे हो, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है बेटा 60 डिग्री का, ठीक है। फिर क्या होता है, 30 सेकंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। अब वो आगे की तरफ जा रहा है, तो मान लो 30 सेकंड के बाद यहाँ पहुंच जाता है। अब फिर आप इसको जब देखते हो, अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बेटा 30 डिग्री, ठीक है। इसको भी जोड़ देते हैं नीचे। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3600√3 मीटर, ये जो आपको हाइट दिख रही है ग्राउंड से जेट प्लेन की, वो है बेटा 3600√3 मीटर का। और आपको पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन, जेट प्लेन की स्पीड कितनी है। इसको भी बेटा हम जोड़ देते हैं साथ में, ठीक है। पहले इसको लेबलिंग कर लेते हैं, ये ए बी सी, ये डी और ये ई। अगर ये 36√3 मीटर है तो ये वाली लाइन भी हो जाएगी 3600√3 मीटर। अब जो जो मुझे गिवन है बेटा क्वेश्चन में, इसको लिख लेते हैं सारे के सारा। जो हाइट है ऑफ जेट प्लेन एबव ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर कितनी हाइट पे है बेटा, 3600√3 मीटर, ठीक है। उसके बाद में दो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं आपको। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या क्या है आपके पास, एक है एंगल आपके पास सी ए बी 60 डिग्री है, और दूसरा एंगल ई ए डी 30 डिग्री है। टाइम जो है यहां पे दे रखा है बेटा 30 सेकेंड्स का। स्पीड मुझे निकालनी है, तो लेट कर लेते हैं कि जो स्पीड है प्लेन की वो कितनी है, v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो बेटा, स्पीड है v और टाइम कितना दे रखा है 30 सेकेंड। अगर मेरे पास स्पीड है, टाइम है, तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है v, टाइम है 30, तो डिस्टेंस कितना बन गया 30v। लेकिन ये कौन सा डिस्टेंस है वो भी पता होना चाहिए। प्लेन यहाँ पे है, 30 सेकंड के बाद वो यहाँ पहुंच गया, तो 30 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, जिसका नाम है बेटा सीई या फिर बीडी। तो कितना डिस्टेंस बन गया 30v मीटर, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं बेटा, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन इन 30 सेकेंड्स, जिसको मैं बोलता हूं बीडी, वो कितना है बेटा इसका 30v मीटर, ठीक है जी। तो ये वाला डिस्टेंस मुझे पता चल गया बेटा 30v है। इसको मैं x मान लेता हूं, x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, आपका ए बी कितना है x मीटर। अब चलते हैं ट्राइंगल्स पे, tan थीटा लगाते हैं और आपका आंसर लेके आते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल दिखा मुझे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। छोटा ट्राइंगल लेते हैं बेटा ए बी सी। इसमें जो आपको एंगल दिख रहा है कितना, tan 60, परपेंडिकुलर कितना है बेटा BC, और बेस कितना है AB। आगे चलते हैं,
इसको यहाँ पे करता हूँ। tan 60 की वैल्यू होती है बेटा √3। BC डायग्राम में देखो कितना है वो 3600 मल्टीप्लाई बाय √3 और डिवाइड में आ गया आपका AB कितना है x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x इक्वल्स टू 3600 √3। इसको यहां भेज देता हूं तो नीचे क्या आ जाएगा √3, ये कैंसिल तो आ जाएगा 3600 मीटर। तो इसका मतलब मेरा जो डिस्टेंस है x वो भी कितना है बेटा 3600 मीटर। अब चलते हैं बड़े ट्राइंगल पे। इन राइट एंगल ट्राइंगल AED, किस ट्राइंगल में चलते हैं tan 30। परपेंडिकुलर क्या है बेटा D और बेस है इसमें AD। अब ये आ गया tan 30, इसकी वैल्यू 1/√3, D इसकी 3600 √3 डिवाइड में आ गया AD। अब AD किससे मिलके बना बेटा AB प्लस BD। AB कितना है x और BD 30B। इसको लिखेंगे x प्लस 3030 साथ में B आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ भेज देता हूँ, इसको यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा x प्लस 30B। जब √3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा बेटा 3600 इंटू 3, क्योंकि √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। x की वैल्यू मुझे दे रखी है बेटा यहाँ से कितना है 3600, तो यहाँ x के वाले में लिखेंगे 3600 प्लस 30v, यहाँ पे 3600 मल्टीप्लाई बाय 3। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बड़ा आंसर हो जाएगा बेटा। मल्टीप्लाई मत करिए, 3600 को उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ, अगर यहाँ लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये बनेगा 30v इक्वल्स टू 3600 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3600। अब मैं यहाँ से 3600 एलसीएम ले लूंगा, पीछे क्या बचेगा 3 - 1 और 3 - 1 हो जाएगा 2। 3600 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे था 30v तो b कितना हो जाएगा 30 को यहाँ भेजूंगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 1 0 0 कैंसिल, ये 120 से कैंसिल, 120 इंटू 2 करूंगा तो 240 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड है आपकी जेट प्लेन की वो कितनी निकल के आई बेटा 240 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर पूछा जाएगा किलोमीटर पर सेकंड में कितना है तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। ठीक है, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा आंसर वो आपका किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के करने के बेटा बड़े सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल तरीका है वो लॉजिकल है वो यही है, इसी को फॉलो करिएगा। जब भी आपको बेटा टाइम दे रखा होता है, याद रखिएगा टाइम दिया होता है तो उसको यूटिलाइज करिएगा क्वेश्चन में। इससे क्या होता है कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, क्वेश्चन भी थोड़ा जल्दी निकल जाता है, अदरवाइज बड़ा लंबा चौड़ा काम पड़ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एग्जाम के लिए जरूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगा खूब सारा शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।